गुड इवनिंग प्लस टू बच्चों। आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इसका हम पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2019 तक के जो पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं और इस टेस्ट सीरीज़ का ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि 30th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो जो हमने स्टार्ट किया हुआ था 2020 का पेपर, इसका हम सेक्शन सी कर रहे थे और आज इसका 31st सम हम करेंगे। ये सम है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने केयरफुली सुनना है बच्चों, ध्यान से सुनना है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपकी मतलब कि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। मशीन 1 एंड 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। ठीक है, तो इसका टेबल हमने साथ साथ में बनाया हुआ है। मशीन 1 एंड 2 जो से वो कैपेबल कितने आवर्स के लिए, 12 के लिए, और जो मशीन थर्ड है वो 5 आवर्स के लिए कैपेबल है। ठीक है, ही प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स एम एंड एन। ठीक है, 2 ही आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एम एंड एन। ठीक है, ईच रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ ऑल द 3 मशीन्स। ठीक है, तीनों मशीनें उसके लिए चाहिए। तो द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट एम एंड एन ऑन 3 मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको गिवन है, ये आइटम्स है एम एंड एन यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन्स हैं। फर्स्ट मशीन के लिए 1 एंड 2। ठीक है, मतलब 1 यूनिट ऑफ एम के लिए 1 है और जो 1 यूनिट ऑफ एन के लिए 2 आवर्स है। ठीक है, 1 यूनिट मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं। इस तरह से सेकंड मशीन में 2 एंड 1 है और थर्ड में 1 एंड 1.5 है। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आइटम्स एम और वाई भी द नंबर ऑफ आइटम्स एन ले लो आप। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द सम्स क्वेश्चन। तो मशीन में जैसे कि अभी ऊपर हमने लिखा ना 1 और ये 2 लिखा है, जो ये यहाँ पर आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, सारा ये। और इसके बाद ई मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹600 एंड 400 ऑन 1 यूनिट ऑफ आइटम्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो हमारा जो जेड बनेगा वो बनेगा 600x + 400y। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो आपको गिवन है सारा वो हम इसकी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो जेड हमने बनाया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनी आपके पास। यहाँ से लेना आपने x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12। इसी तरह से 2x + y लेस देन और इक्वल टू 12 आ गया और x + 1.25y इज़ ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ये आपको सारा कुछ सब में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, हमने टेबल बनाना है अब इसका। जैसे कि मैंने ये बनाया x + 2y = 12 का जो टेबल है, ये येलो से जो मैं शेड कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार आपने x को 0 लेना, एक बार y को, तो आपके पास पॉइंट 12 0 आएगा और 06 पॉइंट आएगा। तो 12 0 और 06 पॉइंट को आप डायग्राम देखो जैसे ये बनी है, 12 0 ये मैं जो मार्क कर रही हूँ और 6 0 को, ये 06 को आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास पिंक लाइन आएगी x + 2y = 12। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड लाइन बनानी है आपने, 2x + y = 12। तो इसमें मैं पिंक शेड कर देती हूँ। ठीक है, x को आपने 0 लिया तो y 12 आएगा और y को 0 लेंगे तो x 6 आएगा। तो 6 0 एंड 0 12 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो जो मैंने ग्रीन लाइन से लाइन बनाई है ये बनेगी 2x + y लेस देन और इक्वल टू 12। क्योंकि लेस का साइन है तो ओरिजिन वाले साइड इसमें शेड होगा। और जो थर्ड लाइन है x + 1.25 y इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बनेगा आपके पास, ये जो मैं येलो शेड कर रही हूँ फिर से, x 0 पर y 4 है और y 0 पर x 5 है। तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है, जो मैंने रेड किया शेड, ठीक है, इसको ज्वाइन करके आपके पास ये लाइन बनेगी। क्योंकि ये ग्रेटर का साइन है तो इसका ओरिजिन से ऊपर होगा शेड। तो जो ये येलो शेड मैंने किया है, ठीक है बच्चों, यही आपका जो है फिजिबल रीजन है। और जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये आपने कंसीडर करने A B C D E, और इन चारों पॉइंट्स पर जैसे कि टेबल मैंने बनाया है आपने जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है बच्चों, जैसे 5 0 पर आपके पास जेड आएगा 3000। ठीक है, B 6 0 पर 3600, 4 4 पर 4000, 06 पर 2400, 04 पर 1600। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 4 पर आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है बच्चों, ये मैंने शेड किया अभी रेड। तो इस तरह से आपने इसको करना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द मैन्युफैक्चरर शुड प्रोड्यूस 4 यूनिट्स ऑफ एम एंड 4 यूनिट्स ऑफ एन टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹4000। ठीक है बच्चों, अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन डी।
32nd सम प्रोबेबिलिटी का है, सिंपल सम है काफ़ी। वो क्या सम है देखो आप, अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगी आपके पास 3/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फिर क्या होगी 1/4, क्लियर है आपको। इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो एक्स लेते हैं हम नंबर रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो मीन निकालना अपने नंबर ऑफ टेल्स का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मीनिंग है जब कोई टेल नहीं हो गया आपके पास, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्रॉस फेलियर हो गया, तो ये आ गया 9/16। और सेकंड है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है 1 टेल होगा, तो 1 फेलियर फिर सक्सेस, या फिर पहले सक्सेस आ गई फिर फेलियर आ गई। इसको सॉल्व करेंगे 6/16 आएगा। 2 टेल्स में क्या होगा, फेलियर दोनों सक्सेस है, 1/4 1/4 तो ये आएगा 1/16 आ गया। तो इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये कंप्लीट किया। एक्स 0 पर 9/16 है, 1 पर 6/16 है, 2 पर 1/16 है। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ फिर इनको ऐड करते जाओ, जो कि हमने कर दिया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/2, ठीक है बच्चों। अब इसका एक और पार्ट आया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, वो आप बेस थ्योरम पे बेस्ड है ये। तो ये सम क्या था आपका, सपोज दैट 5 men आउट ऑफ 100, ठीक है, एंड 25 women आउट ऑफ 1000 आर गुड orators. Assuming that there are equal number of men and women, find the probability of choosing a man good orator, ठीक है। तो ए हम ले लेते हैं इसमें चूजिंग अ मैन, बी चूजिंग अ वुमेन और ई चूजिंग अ गुड ओरेटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों से, क्योंकि दोनों के इक्वल चांसेस हैं कि हाफ हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए कि आपको गिवन है 5/100 और ई अपॉन बी गिवन आपको 25/1000। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि मैन गुड ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई निकालना है, तो बेस थ्योरम का फार्मूला लगाया हमने, ए इंटू ई अपॉन ए, फिर नीचे सेम, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2, हाफ इंटू 5/100, हाफ 5/100, इस तरह से आप इनकी वैल्यूज रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक करेंगे आपका आंसर आएगा 2/3। इसके बाद हमारा स्टार्ट होते हैं 33 से लेकर 36 तक के सम्स, जो कि 6 मार्क्स के हैं। आपने यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, इससे आपका टाइम जो सेव हो गया है। आपने तीनों रोज़ को ऐड कर देना है, तो हमारी R1 चेंज होगी, R1 चेंज होकर आपके पास ये आएगा, ठीक है, 0 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो जो बचा वो मैंने लिख दिया, बाकी की दोनों रोज एज इट इज़। नाउ अप्लाई C2। अब आपने ये एंट्री 0 करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C2 - 2C3। तो इसको ऑपरेट करके आपके पास C2 कॉलम चेंज मैंने कर दिया हुआ ऐसे, ठीक है, आप चेक कर लेना। अब इसको आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, बस हो गया आपका। एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे खोल के सारा आपके पास A² + B² + C² - AB - BC - C आ जाएगा, और A + B + C तो ऑलरेडी कॉमन ही था। तो बच्चों ये जो है आपके पास एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या है, A³ + B³ + C³ - 3ABC, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। और इसका एक और पार्ट आया था, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि A³ - 4A² - 3A + 11I = 0, और इसी से आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही आपका जो A गिवन था A² निकाल दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप अपने आप सॉल्व करके आंसर अपना टैली कर सकते हैं। इस तरह से A³ भी मैंने लिख दिया हुआ सारा, ठीक है, डिराइव करके। अब जब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे सभी में, जैसे ही मैंने लिखा हुआ सारा, ठीक है बच्चों, आप लिख के इसको चेक कर लेना। तो आप चेक करेंगे आपके पास एक 0 मैट्रिक्स आएगी, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब ये तो हो गया हमारा प्रूव, है ना। अब हमने निकालना है इसका इन्वर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इन्वर्स, ऐसे करना, A इन्वर्स A³ - 4 A इन्वर्स A² - 3 A इन्वर्स A + 11 A इन्वर्स I, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा A² - 4A - 3I = -11 A इन्वर्स। तो A इन्वर्स क्या बना, -1/11। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, A² की वैल्यू डाल देना, A की डाल देना, I की डाल देना। इसको सारा आप डाल देंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं फाइनली आंसर लिख रही हूँ बच्चों इसका, -2 5 3 7 - 1 - 5 एंड -4 - 1 एंड 6 आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक फंक्शन गिवन है आपके पास, आपने इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालने हैं। तो फंक्शन मैंने लिखा हुआ x-1 का होल क्यूब x-1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हैं, f' को 0 के इक्वल जब रखेंगे तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आती है 1, 2 एंड 8/5। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पर बनाना है। ठीक है बच्चों, अब केस 1 आपने करना है, व्हेन x इज़ लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो x लेस देन 8/5 भी होगा, x 2 से भी लेस होगा। तो क्योंकि ये तो स्क्वायर ही है ऑलरेडी, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो f' का साइन आपको चेक करना है। तो ये आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखो लेस होगा तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव। तो ये कितना आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जब -∞ से 1 में इसका साइन पॉजिटिव आ गया। और अब इसके बाद केस 2 आ गया हमारा, जब x 1 से ग्रेटर है और 8/5 से लेस है। तो क्योंकि ये तो स्क्वायर ही है, ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 8/5 से लेस है तो 8/5 से लेस है तो 2 से भी लेस हो गया। तो f' का साइन क्या आएगा बच्चों आपके पास, पॉजिटिव। 1 से ग्रेटर है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो गया। 8/5 से मतलब कि यहाँ पर होगा तो x से भी छोटा होगा और 8/5 से भी, तो ये फिर से पॉजिटिव आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से चेक करना है आपको। और केस 3 में जब आपके पास देखो x बच्चों यहाँ पर होगा 8/5 से ग्रेटर होगा बट 2 से लेस होगा ये। ठीक है, तो f' का साइन क्या आएगा, स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो गया और ये 2 वाला, ये देखो ना 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा और फिर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से करना है। और नेक्स्ट में आप जब 2 से ग्रेटर होगा तो वो तो क्लियर ही है, पॉजिटिव ही आएगा। तो इट मीन्स जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव साइन है उस इंटरवल में मतलब -∞ से 1 में ये क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। 1 से 8/5 में भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। 8/5 से 2 में डिक्रीज़ करेगा और 2 से इन्फिनिटी में फिर से इंक्रीज़ करेगा। तो ये थे आपके पास इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज़। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट आया था बच्चों, वो था आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टेटमेंट का सम है। तो ये बड़ा सिंपल सम है। इसमें क्या था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, जिसका 36 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल मैंने ली ABCD, आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, ABCD ली मैंने। ठीक है, ये x है आपके पास लेंथ ब्रेथ, और ये जो लेंथ है इसकी है y है। ठीक है, तो क्योंकि पेरीमीटर आपको 36 गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है 2x + 2y, तो यहाँ से y 18 - x आ गया आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। जब इसको एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, आप इमेजिन करो तो वो क्या बनेगा, वो आपका सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो इसकी आपने मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो जब ये सिलेंडर बन गया आपका, तो जो मैंने मान लो AD साइड के अलोंग इसको रोटेट किया है, तो जो मेरे पास हाइट क्या बनेगी, x बन जाएगी। और ये जो नीचे जो है ये क्या आपका मतलब कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होगा, ये 18 - x हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होगा, 2πr। ठीक है बच्चों, क्या होगा 2πr, तो वो हमारा 18 - x है, यहाँ से मैंने r ले लिया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो r की वैल्यू भी पता है आपको, h आपका x है, तो ये x का एक फंक्शन बन गया बच्चों। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/4π 18 - x² का होल स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1 + x इंटू 18 - x, ये 2 पावर आगे आ जाएगी इंटू -1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो 18 - x और ये आएगा 18 - 3x। इस तरह से बच्चों आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी 18 एंड 6, बट x 18 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि x 18 नहीं होगा तो सर्कमफ्रेंस तो 0 ही बन जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है, 6 करनी है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया मैंने, ये देखो। ठीक है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेना बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आप इसमें x को 6 पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे ये नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम है मैक्सिमम हो गया आपके पास, कौन सी वैल्यू पर, x = 6 पर। तो जो वॉल्यूम में आप x की वैल्यू 6 डाल देना, जो वॉल्यूम हमने लिखा था ना ऊपर बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम हमने लिखा था, तो इसमें आप x की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 216/π cm3। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद 35th सम है, आपने एरिया ऑफ द रीजन निकालना है, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस
ठीक है, एक्स एक्सिस, और एक सर्कल दिया हुआ आपको, सर्कल है मेरे पास, ये इसकी इक्वेशन में लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये जो रेडियस बनेगा ये √32 0 पॉइंट ये बन जाएगा आपका, ये ओरिजिन ही हो गया। ठीक है बच्चों, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड द सर्कल। तो रीजन आप देख रहे हो कौन सा बन रहा है, ये जो मैं येलो शेड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, हमने पहले भी सम ये वाला किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप y की वैल्यू x रख देंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका, ए ले लेती हूँ मैं, 4 पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया जो हमें निकालना है, अब यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है 40 पॉइंट बन गया, इसको मैं b ले लेती हूँ। ठीक है, ये c ले लिया मैंने। तो जो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 से b तक तो अंडरलाइन होगा, ठीक है, और b से c तक अंडर सर्कल होगा ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना बात आपको। तो 0 से 4 तक अंडरलाइन है, y इज इक्वल टू एक्स है, और 4 से 32 तक आपके पास अंडर द सर्कल है। तो यहाँ से y की वैल्यूज दोनों में निकाल लेनी है आपने। तो जो रिक्वायर्ड एरिया मैं अब लिख रही हूँ बच्चों, देख लो आप, 0 to 4 x dx प्लस 4 to 4√2, 32 का स्क्वायर रूट 4√2 होता है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप बन गई, हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ये सॉल्व करेंगे x इंटू 32 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 32/2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है, इसमें आप लिमिट्स डालेंगे, सारा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। नाउ लास्ट सम है, ठीक है, 36 सब में क्या गिवन है, आपको शो करना है जो लाइंस 1 एंड 2 आर कोप्लेनर शो करनी है आपने, एंड द प्लेन कंटेनिंग दैम इज दिस। ठीक है, तो लाइंस, ये जो गिवन लाइंस है 1 एंड 2, ये कोप्लेनर कब होंगी, व्हेन इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है b माइनस ए, ये दो पासिंग पॉइंट है b एंड ए आर कोप्लेनर होंगे, मतलब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो मतलब b a आ गया आपके पास, इसको खोल रही हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस साइन को खोल रही हूँ, माइनस a b और a। तो जब इसमें दो वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है, ये होती तो ये डिटर्मिनेंट से, जब दो रोज सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है ना बच्चों। तो ये 0 आ गया, तो इट मीन्स 2 लाइन्स आर कोप्लेनर है। तो आप ये देखो, जो फर्स्ट वाली लाइन है ये जो लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, सेकेंड लाइन ए वेक्टर के पैरेलल है। तो जो प्लेन हमें चाहिए, प्लेन पासिंग पॉइंट, तो चलो ठीक है, आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, डॉट नॉर्मल वेक्टर फिर कौन सा होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर होगा आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा, या ए क्रॉस बी कर सकते हैं। बस इसको खोल दें आप, आर डॉट ए क्रॉस बी, जो कि ठीक है ये पैरेलल है इनका, जो ए क्रॉस बी क्या होगा आपका नॉर्मल टू बोथ लाइन्स होगा। ठीक है, तो अब वही मैं कर रही हूँ इसमें माइनस, अब इसको खोलेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी आ गया। तो ये कितना बनेगा आपका, तो ये 0 हो गया आपका, बस ये आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। दिस इज़ व्हाट वी वांट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2020 का जो पेपर है। ठीक है, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ये 10 ईयर पेपर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो ये हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 2011 से लेकर 2020 तक के जो पेपर हैं वो सारे कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आप सारे करके देख लेना, और कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।